हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस इन योर क्रैश कोर्स फॉर जनरल स्टडीज। आज का क्वेश्चन जो है आपके गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी क्रूशियल। क्यों? जब भी हम मेनली बात करते हैं पॉवर्टी के बारे में, स्पेशली कंसिडरिंग कोविड-19 काफ़ी चर्चा में रहा है, कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट रहा है इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी, हम मेनली इमेजिन करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को टू बी अ पार्ट ऑफ जीएस थे कि इकोनॉमी से जुड़ा ऐसा क्वेश्चन आएगा। बट वी ऑल्सो नीड टू रिमेंबर कि हमारा जो GS2 का कॉम्पोनेंट है उसके अंदर जो गवर्नेंस वाला पार्ट है उसमें पॉवर्टी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ योर सिलेबस। एंड इस पॉवर्टी से जुड़े जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, वेरियस पॉलिसीज हैं, उनके साथ कोविड-19 की इंटरलिंकेज को करते हुए क्वेश्चंस के आने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के बेसिस के लिए मेंस 2021 के लिए आपको प्रिपेयर करने के लिए ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि कोविड-19 का एक डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट रहा है ऑन लेवल्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। कोविड-19 हैज हैड अ डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑन लेवल्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। Examine its effects on poverty alleviation efforts and suggestions to rectify the same। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी कि देखिए बट ऑब्वियस है कि कोविड-19 का जो इम्पैक्ट आया उसके चलते हुए जो इकोनॉमिक रिसेशन आया है उसके साथ जो हेल्थ इम्पैक्ट्स आए एंड उनसे जुड़े और भी स्फेयर्स में जो इम्पैक्ट आए उनके कारण लेवल ऑफ पॉवर्टी जो है बहुत बढ़ जाएगा इंडिया में। ठीक है, कि एक डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट रहा है। जिस तरह हम पॉवर्टी को कॉम्बैट करने के मेजर्स इमेजिन करते थे, जो लेवल ऑफ पॉवर्टी इमेजिन करते थे, वो लेवल ऑफ पॉवर्टी बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि आप एग्जामिन करें। किसको एग्जामिन करना है हमने? क्या इफेक्ट रहे हैं ऑन इंडियाज पॉवर्टी एलिवेशन एफर्ट्स। अब इंडिया ऑब्वियसली एक डेवलपमेंटल कंट्री है, एक वेलफेयर कंट्री है। इंडिया का जब हम प्रियम्बल देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, प्रियम्बल में सीधी बात लिखी हुई है, क्या बोला हुआ है कि हमने जो इनइक्वालिटीज हैं उनको कम करना है। DPSPs में हम ये करते हैं कि हमने वेलफेयर इंश्योर करना है अपने लोगों को, अ गुड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर करना है लोगों को, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जितनी मैक्सिमाइज हो सकती हैं वो हमने करना है लोगों को। एंड कोविड-19 का पैंडेमिक जो है, ये जो इंडिया एफर्ट्स कर रहा था ये सारे प्रोमिसेस को फुलफिल करने की, उन प्रोमिसेस के लिए जो वो एफर्ट्स कर रहे थे उनमें आके एक मेजर डेंट जो है वो कर दिया है इस पैंडेमिक ने। ठीक है, तो पहले तो हमने सब्सटैंशिएट करना है कि किस तरह से हम दिखा सकते हैं कोविड-19 का इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी एलिवेशन एफर्ट्स। ठीक है, एंड सेकेंडली क्या पूछ रहा है कि क्या सजेशंस रहेंगे आपको इन चीजों को करेक्ट करने के। सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो है सेकंड पार्ट है। तो क्या स्ट्रक्चर हो सकता है आंसर का? हमेशा जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझ में आ जाएगी यू विल एंड अप राइटिंग द अप्रोप्रिएट आंसर ऑल्सो विच विल फेच यू गुड मार्क्स। ठीक है, एंड GS2 एक ऐसा एस्पेक्ट है ऑफ द इंटायर जनरल स्टडीज का जो कॉम्पोनेंट है जहां पे अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एंड कई बार क्या होता है बच्चे वो एक कीवर्ड पढ़ के कुछ भी लिखाते हैं, तभी GS2 में जो है बहुत सारे बच्चों के मार्क्स भी नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली, क्योंकि क्वेश्चन ने एक स्टेटमेंट से शुरुआत की थी जहां पे वो बोल रहे डिसप्रपोर्शनेट इंपैक्ट रहा है कोविड-19 का ऑन पॉवर्टी लेवल्स। In the introduction part, maybe you can substantiate this statement. Give examples. Quote from various surveys. Quote from reports. आपने जो करंट अफेयर्स पढ़े हैं, इनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट किए हैं, उनको यहाँ पे लाइए सब्सटैंशिएट करने के लिए उस स्टेटमेंट को, so that the examiner also knows that you have understood the question. ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट्स हैं आप उनके बारे में बात कर सकते हैं। इंडिया के कुछ जो इंडिजिनियस रिपोर्ट्स है आप उनके फिगर्स कोट कर सकते हैं। ठीक है, टू शो कि किस तरह से पॉवर्टी लेवल्स पे इम्पैक्ट किया है कोविड-19 ने। देन इन द बॉडी, व्हेन वी कम टू द बॉडी पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंटली हियर, क्योंकि यहाँ पे पॉवर्टी की बात हो रही है, कोविड-19 एंड पॉवर्टी की एक रिलेशनशिप की बात हो रही है, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक और चीज क्लैरिफाई कर देनी चाहिए दैट व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय पॉवर्टी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट
increasing levels of poverty with respect to the impact of COVID-19 pandemic. अब मोर ऑफन देन नॉट बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वो बहुत सारी इकोनॉमिक क्राइसिस से जुड़ी चीजें लिख देंगे। इनकम क्रंच हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, लॉस ऑफ लाइवलीहुड हुआ है, लेबर माइग्रेंट क्राइसिस चला था, बट मेनली इन द इकोनॉमिक डायमेंशन। सिमिलरली जीडीपी में जो क्रंच आया है, सो ऑन सो फोर्थ। However, we also have to understand that poverty is not only in terms of economic figures, है ना। हर जगह कितने UN etc ने भी अभी recognize कर लिया है through works of people like मोहम्मद यूनुस, people like अमर्त्य सेन, जिन्होंने time and again आइडिया ये पिचिंग करने की कोशिश की है दैट पॉवर्टी इन फैक्ट इज मल्टी डायमेंशनल इन नेचर। तो जो हेल्थ इंपैक्ट आता है, जो एजुकेशनल इंपैक्ट आता है, जो न्यूट्रिशनल डेप्रिवेशन आती है, ये भी सब पॉवर्टी के ही इंडिकेटर्स हैं। देयरफॉर व्हेन वी लुक एट कोविड-19's impact on levels of poverty, we will not only analyze the levels of drop say in income level or the GDP crunch or loss of manufacturing or the economic crisis, but also in terms of its spillover effects in a number of other spheres such as health, such as nutrition, such as educational and learning outcomes, ताकि आपका आंसर जो है और ज्यादा बेहतर बन सके। Then very importantly ये जो पूछा गया है कि इसके इफेक्ट क्या रहे हैं ऑन पॉवर्टी एलिवेशन एफर्ट्स। अब इसको हम कैसे सब्सटैंशिएट करेंगे? एक हिस्सा तो आ जाएगा ऑब्वियसली बाय कोटिंग अगेन से impact in terms of health, impact in terms of unemployment, impact in terms of poverty के अंदर जो है लोग और चले गए हैं। साथ ही साथ में आप इसको जोड़ सकते हैं किसके साथ, जो वेलफेयर मेजर्स है। पॉवर्टी एलिवेशन एफर्ट्स कहां पे दिखते हैं? पॉवर्टी एलिवेशन एफर्ट्स दिखते हैं इन द प्रोग्राम्स एंड द वेलफेयर स्कीम्स दैट वी रन। वो पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए चलाए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं क्या इंपैक्ट रहा है कोविड-19 का ऑन से वेरियस प्रोग्राम्स, वेरियस पॉलिसीज जो कि पॉवर्टी एलिवेशन से जुड़ी हुई हैं। Lastly, you have to put forward concrete recommendations and suggestions जो कि इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का जो एक बढ़ता हुआ लेवल है उसको कंट्रोल करने के लिए यूटिलाइज किए जा सकते हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ वेरी क्विकली। ठीक है, और देखते हैं क्या क्या चीजें जो है यहाँ पे इंक्लूड की जा सकती हैं। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, सब्सटैंशिएट करेंगे पहली दी गई स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन को। ये डिस्प्रपोर्शनेटली इंपैक्ट किया है ऑन द लेवल्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो आउटब्रेक हुआ कोरोना वायरस का, राइट, नोवेल कोरोना वायरस का, जिसके कारण ऑलमोस्ट एक मैस हैवक आ गया जहां पे एक ग्लोबल हेल्थ एंड इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो गया। एंड देयरफॉर द इंडियन इकोनॉमी वाज आल्सो नॉट isolated from this entire impact. Indian economy contracted by nearly 7.3% last year, that is 2020 के अंदर, and as per the CMIE report nearly 7 million jobs were lost between February 2020 to February 2021. Importantly, हम सेकेंड पैरा में ही बात कर लेते हैं कि हमने अगर एक्चुअल में लेवल्स ऑफ पॉवर्टी के ऊपर क्या इंपैक्ट रहा है, वी नीड टू गो बियॉन्ड जस्ट द इनकम लेवल्स में ड्रॉप, बियॉन्ड जस्ट द जीडीपी क्रंच, towards understanding the multi-dimensional nature of poverty। एंड यहाँ पे हमने कोट कर दिया अमर्त्य सेन को भी। आप GS2 में भी ये कर सकते हैं बिकॉज ये पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स है, ऑलमोस्ट एवरीवन हैज हर्ड ऑफ इट। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, वर्ल्ड बैंक को हमने कोट कर दिया कि किस तरह से वर्ल्ड बैंक कहता है कि 2021 में द नंबर ऑफ पीपल हु विल बी पुश्ड इनटू पॉवर्टी विल राइज बाय, कितने राइज कर गए हैं, फ्रॉम 143 मिलियन to 163। मतलब जो 1.3 बिलियन ऑलरेडी पुअर है उनके अलावा अराउंड 143 to 163 मिलियन मोर पुअर पीपल विल बी क्रिएटेड, एंड पुअर जो कि मल्टी डायमेंशनली एंड परसिस्टेंट पॉवर्टी के अंदर रहते हैं। मतलब दे लैक नॉट जस्ट इनकम, अ हाउस, हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, इन सब के अंदर जो है लैक कर रहे हैं, एंड ये परसिस्टेंट है। ये ऐसे नहीं है कि अभी गरीब अगले साल तक दोबारा उठ के अब पॉवर्टी लेवल आ जाएंगे, नहीं, ये परसिस्टेंटली जो है पॉवर्टी के अंदर रह रहे हैं।
अब वी कम टू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज कोविड-19 पैंडेमिक ने किस तरह से इंपैक्ट किया इंडिया के पॉवर्टी एलिवेशन एफर्ट्स को। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि किस तरह से विटनेस किया जा सकता है कि क्या इंपैक्ट रहा इनका कंट्री के वेलफेयर प्रोग्राम पे, इनकी आउटपुट्स पे, प्लस इन द इंक्रीज ऑफ द न्यू पुअर। ये न्यू पुअर, यहीं से ये आइडिया लिया गया है दैट हाउ अपार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पुअर मेनी मोर पीपल विल बी पुश्ड इनटू पॉवर्टी बिकॉज ऑफ द इंपैक्ट ऑफ द कोविड-19। तो इस तरह के आप टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स जो कि न्यूज़पेपर में रहे हैं, चर्चा में रहे हैं ना, उनको आप कोट कर सकते हैं फॉर दोज एक्स्ट्रा मार्क्स। सबसे पहले भी टॉक अबाउट द पीएम जनधन योजना, जिसके अंदर क्या किया गया था, अकाउंट्स बनाए गए थे डिसबर्समेंट के लिए, राइट। मेनी न्यू अकाउंट्स वर ओपन जिनके थ्रू डिसबर्समेंट हो सके। अब जैसे जैसे कोविड-19 के केसेस बढ़े वैसे वैसे मोर एंड मोर अकाउंट्स वर ओपन टू रिसीव गवर्नमेंट बेनिफिट। अगर मोर पीपल आर डिपेंडिंग ऑन टू रिसीविंग गवर्नमेंट बेनिफिट, इसका मतलब क्या है, लोग अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, विच कैन बी एन इंडिकेटर ऑफ द राइजिंग पॉवर्टी लेवल। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की, जिसके अंदर बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने की कोशिश की जा रही थी फॉर द यूथ बाय गिविंग देम स्किल्स थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स, इंटर्नशिप्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, उसके अंदर भी इंपैक्ट देखा गया। किस तरह का, एक मैसिव डिक्लाइन था इन द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ जो है गेटिंग प्लेसमेंट्स अंडर द शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो लोगों को प्लेसमेंट नहीं मिल रही थी बिकॉज ऑब्वियसली द सेक्टर वाज हिट, जो आपका इकोनॉमिक सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, दैट ऑल वाज हिट, ठीक है। प्लस अकॉर्डिंग टू डेटा जो नंबर ऑफ लॉन्ग टर्म प्लेसमेंट्स भी हैं वो 2020 से और भी ज्यादा गिर जाएंगी इन 2021-22, ठीक है, जो उसका पीरियड है उसमें और भी ज्यादा वो गिर गई हैं। देन अगर हम मनरेगा की बात करें, जो हमारा महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, राइट, उसके अंदर भी क्योंकि एक नेशन वाइड लॉकडाउन चला हुआ था टू कर्ब कोविड-19, तो क्या हुआ कि जो मनरेगा वर्कर्स है वो भी काम पे नहीं जा सकते थे। क्योंकि वो काम पे नहीं जा रहे थे तो क्या होता है, मनरेगा के अंदर पर डे आपको जो है पे मिलती है, एंड बिकॉज दे weren't वर्किंग दे couldn't earn, and बिकॉज दे couldn't earn they were further pushed into poverty, राइट। प्लस जो है यहाँ पे आप प्लस अपने लेबर का भी क्राइसिस डाल सकते हैं, राइट, लेबर क्राइसिस भी डाल सकते हैं बिकॉज of the lockdown manufacturing came to a halt, and because manufacturing came to a halt and जो हमारे migrant labor है उनके पास adequate social security and support systems available नहीं है, क्या हुआ, there was a massive crisis in the form of the huge scale migration जो कि देखी जा रही थी। Then very importantly when we look at the vulnerable sections of the society, यहाँ पे हम क्योंकि हमने multi dimensionality की भी बात करनी है, हम देख सकते हैं मिड डे मील स्कीम को, राइट, जो कि न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट करता है बच्चों के ऊपर। अब क्या हुआ, बिकॉज स्कूल्स वर शट, अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू मार्जिनलाइज्ड एंड वेरी वेरी वल्नरेबल हाउसेस वर आल्सो डिप्राइव्ड ऑफ दिस न्यूट्रिशनल मील जो कि उनको स्कूल में मिलता था। इसके अलावा नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन बट एजुकेशन एंड लर्निंग आउटकम पे भी मैसिव इंपैक्ट आया है। यहाँ पे हमने यूनेस्को को कोट किया है, आप असर की रिपोर्ट भी कोट कर सकते हैं जिन्होंने लर्निंग आउटकम इन द टाइम ऑफ कोविड-19 जो है उसके ऊपर भी सर्वे निकाला था। अब यूनेस्को का जो सर्वे है बेस्ड ऑन गवर्नमेंट डेटा, इसने आर्ग्यू किया कि इंडिया के अंदर जो एक एजुकेशनल डिवाइड है, ठीक है, एजुकेशनल डिवाइड बिटवीन द अर्बन एंड द रूरल, बिटवीन द रिच एंड द पुअर, ये जो है विल ओनली वर्सन बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। व्हाई? The UNESCO survey showed that how nearly 70% स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास ना स्मार्टफोन्स हैं या कोई और डिवाइस जहां से वो क्लास ऑनलाइन देख सकें। फर्दर मोर कोई जो इंटरनेट फैसिलिटीज है वो मैसिवली पुअर है इन द रूरल एरियाज। यहाँ पे प्लस आप जो टीचर्स हैं उनकी हालत के बारे में भी बात कर सकते हैं, दैट दे डिड नॉट हैव एडिक्वेट ट्रेनिंग टू डील विद दिस चेंज। प्लस एज फ्रंटलाइन वर्कर्स उनकी जो बुरी हालत की गई थी, एंड दे ऑल्सो डिड नॉट हैव एडिक्वेट सपोर्ट टू रियली हेल्प देम थ्रू दिस क्राइसिस। देन ऑलमोस्ट 40% ऑफ द पेरेंट्स जो है ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इंटरनेट कॉस्ट, जिसके कारण लर्निंग इंपैक्ट होती है एंड वाइडन हो जाता है द एजुकेशन गैप बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी। इसके अलावा वी हैव ऑल्सो कोटेड द प्यू रिसर्च सेंटर के एनालिसिस, जिसने
फाइंड किया कि इंडिया की जो मिडिल क्लास है, राइट, द ग्रोइंग मिडिल क्लास जिसके पास डिस्पोजेबल इनकम है, हु आर रिगार्डेड एज द ब्राइट फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये मिडिल क्लास भी जो है इट हैज श्रंक, इट हैज रिड्यूस्ड इन नंबर बाय 32 मिलियन इन 2020 बिकॉज ऑफ कोविड-19, while the number of people जो कि पुअर है इंडिया में, दैट इज दोज पीपल जिनकी $2 से कम है इनकम, वो हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 75 मिलियन। फर्दर पैंडेमिक ने इंड्यूस किया ग्रेटर लेवल ऑफ ऑटोमेशन ऑल्सो। अब क्योंकि पीपल कुडंट गो, राइट, लॉकडाउन चल रहे थे, तो क्या हुआ, अब ऑटोमेशंस हो गई। हमने खुद ही देखा जूम के ऊपर जो है चीजें हो रही हैं, राइट। तो क्या हुआ, अब जो पुराने लोग हैं जो कि इन चीजों में, इन स्किल्स में अडेप्ट नहीं है, उसके कारण उन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आया। और ये मैसिव इंपैक्ट सबसे ज्यादा आया इन लो वेज ऑक्यूपेशंस इन द इनफॉर्मल सेक्टर, जिसके कारण एक मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट जो है वहां पे भी देखी गई। एंड हमें पता है कि इनफॉर्मल सेक्टर इंप्लॉय करता है नियरली 90% ऑफ इंडियाज फीमेल वर्कफोर्स एंड 80% ऑफ द मेल वर्कफोर्स को। इनफैक्ट शरीन जोशी हु टीचेस एट द जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी, इन्होंने अपनी स्टडी में पॉइंट आउट किया दैट विमेन हैव बीन particularly impacted by the COVID-19 pandemic in terms of economic opportunities. Why? Because after a loss of job, they are 20% less likely than men कि उनको दोबारा कोई employment देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं क्या इम्पैक्ट रहा है कोविड-19 का ऑन पॉवर्टी एलिवेशन एफर्ट्स, राइट। एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है। अब किस तरह से ये सिचुएशन को रेक्टिफाई किया जा सकता है? सबसे पहले तो स्पेसिफिक सेफ्टी नेट स्कीम्स डिजाइन करने की जरूरत है फॉर द नीडी, पर्टिकुलरली जो बीपीएल एंड आपके वेरी इंपॉर्टेंटली योर अंत्योदय अन्न योजना। यहाँ पे आप बात भी कर सकते हैं कुछ पॉलिसी मेजर्स जो कि गवर्नमेंट ने लिए। फॉर एग्जाम्पल आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो पैकेज है उसके बारे में बात कर सकते हैं, दैट कैन बी अ गुड एग्जाम्पल। सिमिलरली आप बात कर सकते हैं इंश्योरेंस जो कि ऑफर की गई थी टू हेल्थ एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स, राइट। इनके आप एग्जाम्पल्स जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं पॉलिसी मेजर्स के तौर पे। देन ये कहते हैं सस्टेनेंस प्रोग्राम्स की भी जरूरत है जिनको इंप्लीमेंट किया जा सकता है टू हेल्प फैमिलीज अवॉइड इररिपेरेबल लॉसेज। यहाँ पे आप आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की बात कर सकते हैं, ठीक है। लोन्स जिनको वेव ऑफ करने की बात की गई, ठीक है। जो इंस्टॉलमेंट्स थी उनकी बात की गई, आप उसकी बात कर सकते हैं। पीएम किसान के थ्रू जो बेनिफिट आ रहा था उसकी आप थोड़ी बात कर सकते हैं। साथ ही में टू एड्रेस पॉवर्टी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है 3 स्ट्रैटेजीज एडवाइस करती है। प्रमोट करना इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को फॉर पुअर पीपल, फैसिलिटेट करना एम्पावरमेंट बाय मेकिंग इंस्टीट्यूशंस मोर रिस्पॉन्सिव, एंड साथ ही में इन्हांस करना सिक्योरिटी बाय प्रिवेंटिंग एंड मैनेजिंग इकोनॉमी वाइड शॉक्स, कुछ मैकेनिज्म्स प्रोवाइड करके जो कि इनकी वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस कर पाए। लॉन्ग टर्म के लिए भी जो है अब हम क्या बात करते हैं कि जो मल्टी डायमेंशनैलिटी है उसको हैंडल करने की जरूरत है, मतलब पर्टिकुलरली हेल्थ जो है। सो पॉलिसीज जैसे कि बात हो गई कैश ट्रांसफर्स की, डायरेक्ट असिस्टेंस की, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जैसे कि मैंने आपको बताया आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की, फूड प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, ठीक है। इन सब की आप बात कर सकते हैं, राइट, कि किस तरह से ये इंडियंस एंड उनकी आने वाली जनरेशंस को जो कंपाउंडेड इफेक्ट्स हैं पैंडेमिक की उनसे बचा सकता है। Now in conclusion we also have to again reinforce the impact. Reinforce the impact why? Because we have to understand कि क्या है मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट है। अब उनकी इनकम का सिर्फ वन टाइम लॉस नहीं होता, बिकॉज ऑफ दैट लॉस ऑफ जॉब ऑफ इनकम व्हाट हैपेंस इज इट कैन हैव स्पिल ओवर इफेक्ट्स। स्पिल ओवर इफेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ बच्चों को स्कूल से निकाल लिया, हेल्थ के ऊपर जो है खर्चा नहीं कर पाए। कोविड-19 के हम बोल रहे हैं बहुत सारे हेल्थ के ऊपर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हो सकते हैं जिसके कारण शायद वो स्पेशली जो पुअर हैं जो कि मैनुअल लेबर में एम्प्लॉयड है वो उतना जो है लेबर ना कर पाए। एंड इसका रिजल्ट क्या है? पॉवर्टी ट्रैप, जहां पे लो ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, डिमिनिश कैपेबिलिटीज ऑफ द फ्यूचर जनरेशन एज वेल, जिसके कारण वो पॉवर्टी के ट्रैप में ही फंसे रहते हैं। एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि इंडिया एंड द इंडियन गवर्नमेंट along with the civil society
ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करे, ऐसे पॉलिसीज अडॉप्ट करे ताकि इंडिया ये जो पॉवर्टी ट्रैप का एक जो मेन एक जंगल है, एक जो मेन प्रॉब्लम है, एक विशियस सर्कल है, उससे एस्केप कर पाए। नहीं तो जो डेमोग्राफी है हमारी, जो वर्किंग एज की हम होप कर रहे हैं कि उसके हम रीप करेंगे डिविडेंड्स, कहीं वो एक बर्डन बन के ना रह जाए। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप इंक्लूड करेंगे एक बढ़िया आंसर बन सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप आंसर्स प्रैक्टिस करते रहेंगे, आई एम श्योर इट विल रीप बेनिफिट्स फॉर यू। स्ट्रक्चर देखिए, जो वेरियस फैक्ट्स एंड फिगर्स है उनको देखिए, जो वेरियस सर्विस कोट किए गए हैं उनको देखिए, बिकॉज यू कैन कोट देम इन GS2 इन योर essay and they can prove to be very very helpful and help you get those 1 or 2 marks etc. ठीक है, तो मेहनत करते रहना ही है। ठीक है, कंटिन्यूसली जो है बढ़ते जाना है अपने गोल की तरफ। एंड दैट्स अबाउट इट। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।